नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली उत्तराखंड की तरफ से इंतज़ार ख़त्म कर दिया गया है बच्चों का। बच्चे काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की भर्ती का, तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। जो जो बच्चे उत्तराखंड एसआई की भर्ती का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फाइनली अब एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एसआई का, और ये जारी किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि पीसीएस के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, क्या लास्ट डेट रखी गई है, फिजिकल प्रोसेस क्या रखा गया है, कितनी हाइट मांगी गई है, एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.gov.in के द्वारा निकाला गया है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमक द्वितीय अधिकारी एवं गुलमनायक पुरुष PAC IRB परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ, आइए देख लीजिएगा। यहाँ पे अंडर द होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंस और फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर मेल की ये वैकेंसी निकाली गई है। एग्ज़ाम IRB 2024 का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। आइए इसकी जो मेन डेट है वो देख लेते हैं, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पे देख लीजिएगा 31 जनवरी 2024, और 31 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 20 फरवरी रखी गई है। तो 20 दिन का आपको समय दिया गया है, जितना जल्दी हो उसके इस फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहने वाला है। वेबसाइट लास्ट में बिजी हो जाएगी, जिससे आप अपना फॉर्म शायद ना भर पाएँ। इसीलिए 1 या 2 दिन जैसे ही समय मिलता है आप अपना फॉर्म फिलअप भर के अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है। आइए आगे देख लेते हैं इनकी मेन चीज़। जो मेन चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 20 फरवरी 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हताएँ अवश्य निर्धारित कर रहा हो। तो इसमें ये साफ कह दिया गया है, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो भी क्वालिफिकेशन इस एसआई के रिगार्डिंग मांगी गई है यूपीपीसीएस के द्वारा, तो वो सारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट यानी कि 20 फरवरी 2024 तक आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अपीयरिंग वाला स्टूडेंट नहीं फॉर्म फिलअप कर सकता। ग्रेजुएशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए 20 फरवरी 2024 तक, तो ही आप ये फॉर्म को भर पाएंगे। ये यहाँ पे बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को, ये थोड़ा सा बताया गया, बेसिक सी जानकारी बताई गई है कि आप थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन है वो पहले अच्छे से पढ़ लें, उसी के बाद आप अपना ऑनलाइन आवेदन फिल करें। तो ये बताया गया है यहाँ पे। आइए हम आगे देख लेते हैं। जो मेन चीज़ है वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो यू डोंट वरी, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे नीचे। यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है, आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र अथवा कार्यालय में जमा प्रेषित नहीं किया जाएगा। मतलब आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्नगत पद हेतु अभ्यर्थी केवल एक जिले से एक आवेदन पत्र भरेगा। मतलब एक जिले से आपको एक ही आवेदन पत्र भरना है। एक से अधिक जिलों में आवेदन करने से अभ्यर्थियों के समस्त आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे। तो आप किसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिल करने की मत सोचना, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से एक ही फॉर्म फिलअप करना, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, प्रश्नगत पद हेतु शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा अहर्कारी प्रकृति में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होने वाला है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। तो पहले आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट है वो लिया जाएगा। यहाँ पे
आगे हम देख लेते हैं श्रेणी अंतिम चयन किया जाएगा। प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की आयोजन किया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। तो इसमें पहले फिजिकल होने वाला है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ये यहाँ पे बता दिया गया है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करे। वही मैंने ऊपर बताया कि लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, 1 या 2 दिन में अपना फॉर्म फिलअप करके इसकी तैयारी में लग जाइएगा। यहाँ पे बताया गया लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के प्रशिष्टि 4 उपलब्ध किया गया। मतलब इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा गया है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय आयोग की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जानकारी दी जाएगी कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कब उसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, संबंधित सारी जानकारी यहाँ बताई जाएगी। नीचे आ जाते हैं हम और जो जो मेन चीज़ है वो देख लेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा वही बताया गया है। गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमक द्वितीय अधिकारी एवं गुलमानायक पुरुष IRB सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु चयन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार को प्राप्त अंकों से प्रणावती सूची के आधार पर श्रेणी उपश्रेणी रिक्तियों के क्रम में किया जाएगा। तो ये बताया गया है, पहले आपका फिजिकल होएगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिखित परीक्षा ली जाएगी और लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका अंतिम चयन किया जाएगा। तो ये बताया गया है। आइए नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्न अनुसार किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए पद का नाम, आइए हम देख लेते हैं। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ। पद का नाम देख लीजिएगा, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना है। टोटल पद इसके अंदर 108 पद निकाले गए हैं। वेतन देख लीजिएगा, सैलरी आपको 44,900 से 1,42,000 दी जाएगी। लेवल 7 की नौकरी है। पद का स्वरूप देख लीजिएगा, स्थायी है। और पेंशन योजना पेंशन युक्त है। जो आयु की बात करें तो 21 वर्ष से 28 वर्ष इसके अंदर आयु मांगी गई है। शैक्षिक अर्हता एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि है सरकार द्वारा, उसके समकक्ष कोई योग्यता धारक होनी चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए तो ही आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कहा गया भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसकी समकक्ष अर्हता होगी। जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनके लिए यहाँ पे +2 पास रखी गई है। अधिमान अर्हता मतलब प्रेफरेंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की है या फिर राष्ट्रीय NCC का आपके पास B कैटेगरी का प्रमाण पत्र है तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस एक्स्ट्रा छूट दे दी जाएगी। ये यहाँ पे बता दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना पद से सीधी भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हता देख लीजिएगा। जो फिजिकल फिटनेस पे जो मांगा गया है वो देख लेते हैं। आइए यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, यहाँ पे पुरुष दी गई है और यहाँ पे महिला दिया गया है। अनारक्षित जर्नल वालों के लिए देख लीजिएगा, पुरुष के लिए 107 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और यहाँ पे जो महिला है उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए मेल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आइए चेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेल के लिए अनारक्षित जर्नल वालों के लिए जो चेस्ट है बिना फुलाई 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर हाई चेस्ट होनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और जो पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे होंगे उनके लिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाई हाइट चेस्ट होनी चाहिए और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर का फुला मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया। नोट सीने में न्यूनतम 5, वही मैंने ऊपर बता दिया, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए आपके चेस्ट में। तो ये यहाँ पे बताया गया। शारीरिक वजन 45 किलोग्राम न्यूनतम केवल महिलाएं अभ्यर्थी, तो महिलाओं के लिए न्यूनतम 45 किलो वजन आपका वेट होना अनिवार्य है, ये यहाँ पे बता दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हता का परीक्षण किया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये परीक्षण किया जाएगा। उससे पहले उसमें सफल होने पर अभ्यर्थियों को अहरकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी। तो इसको भी देख लेते हैं। ये एक बार शारीरिक दक्षता देख लीजिएगा। आइटम देख लीजिएगा, क्रिकेट, थ्रोबॉल, लंबी कूद, चिन्ह, ये सब आपसे करवाए जाएंगे। पुरुष यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल अभ्यर्थियों के लिए ये देख लीजिएगा। क्रिकेट बॉल थ्रो आपसे 50 मीटर फेंकनी होगी आपको मेल के लिए और 20 मीटर आपको फीमेल के फेंकनी होगी। लंबी कूद में 13 फीट मेल को कूदना होगा, 13 फुट, और जो 8 फीट है वो महिलाओं को कूदना होगा।
जो चिनिंग अप होता है वो 5 बार मेल को करना होगा, फीमेल के लिए कोई नहीं है इसमें। दौड़ व चाल की बात करें तो 5 किलोमीटर 30 मिनट में पूरी करनी होगी मेल को, और जो फीमेल है उनको 200 मीटर की 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। दंड बैठक यहाँ पे देख लीजिएगा, 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड मारने होंगे। और आगे हम देख लेते हैं, आगे हम स्कीपिंग की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 मिनट में 60 बार करना होगा। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपना फिजिकल स्टैंडर्ड। आगे हम आ जाएंगे लिखित परीक्षा, ये थोड़ा सा देख लेंगे। चिकित्सीय प्रशिक्षण लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण बुलाया जाएगा। दृष्टि एक आंख में, ये थोड़ा सा वो बताया गया है जो मेडिकल आपका होगा उसमें साइट आइज दिखाया गया है कि 6x6 का आपकी आंखों में होना चाहिए। सन ग्लासेस विदाउट सन ग्लासेस यहाँ पे दिया गया है, डिटेल से आप अपना देख लीजिएगा अगर आपको स्पेक्स लगा है तो। दूसरा पद देख लेते हैं, पद का नाम देख लीजिए गुलमनायक पुरुष PSC IRB। कुल पदों की संख्या इसके अंदर 89 रखी गई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, ये आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपके यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे देख लीजिएगा पद का नाम IRB गुलमनायक पुरुष PSC 89 पोस्ट है। इसके अंदर लेवल 7 की नौकरी है। 44,900 से लेके 1,42,000 इसके अंदर सैलरी दी जाएगी। आयु की बात करें तो 21 से 28 इसके अंदर आयु मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या फिर इसके समकक्ष मतलब ग्रेजुएशन पास इसके अंदर भी मांगी गई है। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए +2 पास होना यहाँ पे अनिवार्य मांगा गया है। अधिमानी अर्हता वही है, आपने 2 साल सेवा में काम किया है, या फिर NCC बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो थोड़ी सी आपको छूट यहाँ पे दे दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे गुलमनायक PSC IRB के यहाँ पे न्यूनतम शारीरिक अर्हता को देख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे पुरुष हैं तो देख लीजिएगा। जर्नल और अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग OBC EWS के लिए देख लीजिएगा। हाइट यहाँ पे 167 सेंटीमीटर मांगी गई है। अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों हेतु के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और जो पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे हैं उनसे 162.60 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मांगी गई है। तो आप अपना देख लीजिएगा, यहाँ पे चेस्ट दी गई है तो चेस्ट देख लीजिएगा। जर्नल वाले बिना फुनाए 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों की 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर फुलाने के साथ मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका चेस्ट में होना चाहिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। उसके बाद ये सेम दिया गया है, यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा जो फिजिकल आपसे करवाया जाएगा क्या क्या आपको कितना मीटर फेंकना है, थोड़ा सा ये आप अपना देख लीजिएगा। मेरिट आधार वही सेम रखा गया है, ऊपर वाला जो मैंने ऊपर रीड करके बताया है सेम रखा गया है। आप टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो यू डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तीसरे पद की बात कर लेते हैं, अग्निशमक द्वितीय अधिकारी पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कुल पद इसके अंदर 24 निकाले गए हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट नीचे आ जाऊँगा, पद देख लीजिएगा। अग्निशमक द्वितीय अधिकारी है, टोटल 25 पद हैं इसके अंदर, वही सेम रखा गया है। लेवल 7 44,000 से 1,42,000 इसमें सैलरी मिलने वाली है। एज वही 21 से 28 वर्ष इसके अंदर एज मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो विश्वविद्यालय विज्ञान में देख लीजिएगा। साइंस में स्नातक उपाधि, साइंस में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग मतलब साइंस में आपने +2 पास की है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। अधिमानी अर्हता वही है, NCC और सेवा में जो सेना में आपको 2 साल का वो अगर आपने काम किया है तो थोड़ी सी छूट आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इसकी भी फिजिकल फिटनेस सेम रखी गई है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, यहाँ पे मेल दिया गया है, यहाँ पे फीमेल दिया गया है। मेल वाले बच्चों के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। यहाँ पे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए देख लीजिएगा 160 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल वालों के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। पर्वतीय क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। तो ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। और ये सेम वही रखा गया है जो फिजिकल आपसे करवाया जाएगा, क्या कुछ करवाया जाएगा यहाँ पे आप डिटेल से देख लीजिएगा। बाकी सेम रखा गया है सारा, कोई कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आयु की बात कर लेते हैं, देख लीजिए। गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना अधिमानी द्वितीय अधिकारी एवं गुलमनायक पुरुष PSC IRB पदों हेतु आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है, तो 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। 21
21 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं अगर कुछ जानकारी, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। गुलमानायक पुरुष PSC RBRB उत्तराखंड अधीन संत सेवा आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 3/1/2024 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन में भी पहले भी निकाला जा चुका है। 3/1/2022 को ये नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में जिस भी बच्चे ने नोटिफिकेशन फिल किया था उसकी आयु अब बढ़ गई होगी, मतलब इंक्रीज हो गई होगी, तो उन बच्चों को यहाँ पे छूट दी गई है। 29 वर्ष से अधिक उन बच्चों की आयु नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे डिटेल से साफ साफ लिख दिया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उन अभ्यर्थियों की हेतु आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा बता दिया गया है। आगे हम आ जाएंगे। ये आयु में छूट हमने ऊपर कर लिया है, डिस्कस दे दी गई है यहाँ पे आयु में छूट। आगे हम आ जाएंगे, जो भी मेन चीज़ है वो हम देख लेंगे। आगे जो मेन चीज़ है वो हम सारी डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा सा बताया गया, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए, बेसिक सी जानकारी थोड़ी सी यहाँ पे दी गई है। हम आगे आ जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की किए जाने हेतु प्रक्रिया, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आपको हाउ टू अप्लाई मिल जाएगा। वहाँ पे आपके क्लिक करके इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ आप डिटेल से भर लेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे, सबमिट करेंगे। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी आप देख लीजिएगा। आप काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं तो ये फॉर्म वगैरह भर लेंगे, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो ये देख लीजिएगा। संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात संशोधन परिवर्तित किए जाने हेतु दिशा निर्देश आवेदन अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत लिंक खोला जाएगा। तो ये आपका करेक्शन लिंक 5 दिन के अंदर खोला जाएगा लास्ट डेट के बाद। फिर भी आप अपना जो फॉर्म है वो ध्यानपूर्वक भरिएगा, गलती वगैरह मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगा लीजिएगा, बट सही से अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा, यहाँ पे ये बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार से संबंधित दिशा निर्देश को पढ़ लेते हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रविष्ट 5 नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित करवाई जा सकती है। गलत उत्तर के लिए दंड, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों अभ्यर्थियों द्वारा के गलत उत्तरों के लिए दंड, ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा यहाँ पर। आगे हम आ जाएंगे। प्रत्येक यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का 1/4 अंक दंड में काटा जाएगा। तो ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप अपने हिसाब से। ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पत्रों संबंधित उत्तर कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो 7 दिनों के भीतर किसी अपनी आपत्ति, तो ये आंसर के आने के 7 दिन के बाद आप अपना ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे। थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी है, आप देख लीजिएगा अगर देखना है तो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ये नीचे आ जाएंगे हम, इसका देख लेंगे कुछ सिलेबस वगैरह अगर दिया गया है तो। ये हम ऊपर देख चुके हैं, इसीलिए हम सीधा डायरेक्ट नीचे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, पहले आपका फिजिकल होगा, ये फिजिकल आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैं इसलिए रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर जो मैंने ऊपर वैकेंसी डिटेल से बताई है तो वहाँ पे ये सारा मैं डिटेल कर चुका हूँ। पहले आपका फिजिकल होगा, ये अच्छे से आप देख लेना। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये देख लीजिएगा। यहाँ से रीड कर लेते हैं।
प्रश्नगत पद शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, अहर्कारी प्रकृति में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। पहले आपका फिजिकल होगा, जो फिजिकल पास करेगा उसको ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार सम्मिलित अभ्यर्थियों को मेरिट के श्रेणी, उपश्रेणी, अंतिम चयन विचारित किया जाएगा। लास्ट में उनकी मेरिट बना दी जाएगी, यहाँ पे ये बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं लिखित परीक्षा। यहाँ पे देखिए, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार उत्तराखंड गृह विभाग अंतर्गत पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना गुल्लक पदों के हेतु परीक्षा योजना। आइए देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र आएंगे आपको, जिसमें से प्रश्न पत्र फर्स्ट में देख लीजिएगा, सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाएगी, 10वीं के लेवल की आपसे हिंदी पूछी जाएगी। दूसरा आपसे सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। प्रश्नों की संख्या देख लीजिएगा, हिंदी में 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। रीजनिंग 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 नंबर के रहने वाले हैं। दूसरे प्रश्न पत्र में आपसे क्या पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस आपसे पूछी जाएगी, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के। और दूसरा जो पार्ट होगा मैथ आपसे पूछा जाएगा, 10th लेवल का आपसे पूछा जाएगा, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के। और टोटल इसके अंदर 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। नेगेटिव 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थियों द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए सही क्यों हो उस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों को एक चॉइस अंक काटा जाएगा। ये थोड़ा सा बता दिया गया है। अग्निशमक द्वितीय अधिकारी फायर स्टेशन पद पर चयन हेतु परीक्षा, तो ये देख लीजिएगा, ये जो परीक्षा का बताया गया था ये नागरिक पुलिस उप निरीक्षक के लिए था। अब हम बात कर लेते हैं जो अग्निशमक फायर स्टेशन वाली वैकेंसी है उसके लिए क्या आपसे प्रश्न मतलब जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कैसा आएगा। सामान्य विज्ञान एवं गणितीय अभियोग्यता का प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा। पहला आपसे भौतिक विज्ञान पूछा जाएगा, दूसरा आपसे रसायन विज्ञान पूछा जाएगा और तीसरा आपसे जीव विज्ञान एवं अथवा गणित पूछा जाएगा। कुल मिला के 100 अंक आपसे पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। भौतिक विज्ञान देख लीजिएगा, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी 35 क्वेश्चन और जीव विज्ञान आपसे पूछा जाएगा जिसको बोलते हैं 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का आपको इसके अंदर समय मिलने वाला है। तो ये देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ये वही है 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी है, उसके बारे में बताया गया था। तो ये आप यहाँ से डिटेल से सिलेबस आप देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, 150 प्रश्नों की संख्या डिटेल से यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से चलता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल से इस सिलेबस पर भी वीडियो बना दूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप इतना समझिए कि जो आपके फॉर्म है वो 31 जनवरी यानी कि कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रखी गई है 20 फरवरी। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू आप भर सकते हैं अपना फॉर्म। परीक्षा केंद्र जनपद, ये यहाँ पे आपका सेंटर आएगा जो एग्ज़ाम होगा आपका। तो ये नोटिफिकेशन था यूपी माफ़ कीजिएगा उत्तराखंड एसआई का नोटिफिकेशन निकल चुका है 2024 का। तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। 31 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक इसके फॉर्म भर पाएंगे आप। जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और इसकी तैयारी में लग जाइएगा। पहले इसके अंदर फिजिकल होने वाला है, याद रखिएगा। दूसरा इसके बाद रिटर्न होगा, तो पहले आपका फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, तभी आप रिटर्न दे पाएंगे। फिजिकल पास करेंगे तभी आप रिटर्न दे पाएंगे। तो इसकी तैयारी में लग जाइएगा और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसकी ये भर्ती आई है यूके एसआई की और यूके पीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।